वंदे मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में भूमि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए 75 जिले के कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित हुए कलेक्टरों सम्मान प्राप्त कर अपने आप को गौरवान्वित हुए। इस अवसर पर इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की दिल्ली विज्ञान भवन से एक रिपोर्ट। ये आसमान का विस्तार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, मिशन, सपना हर भारतीय अपना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्घोष कि किसी भी योजना को सैचुरेशन तक ले जाना है, जन कल्याणकारी योजनाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना है। भूमि संसाधन विभाग ने माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को अपना प्रयाण बनाया। पोषित और वंचित के बीच कोई गैप ना रहे, ये एक समेकित कार्यक्रम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम ने सच कर दिखाया। और हमें गर्व है कि पहली बार किसी मंत्रालय में 100% सैचुरेशन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और अब हमारा आग्रह है, रिस्पेक्टेड सचिव भूमि संसाधन विभाग श्री अजय तिर्की जी, आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। आज का समारोह अपने आप में अनूठा और अद्वितीय है, क्योंकि आज राज्यों एवं यूटीज के राजस्व अधिकारियों को पहली बार उनके राजस्व कार्यों में उत्कृष्टता के लिए सम्मान प्राप्त होगा। भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन गवर्नेंस का आधार है। यह माननीय मंत्री जी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का मानना है, क्योंकि भूमि के कागजात अथवा लैंड रिकॉर्ड्स केंद्र सरकार अथवा राज्य शासन के लगभग सभी योजनाओं के आधार होते हैं। या भूमि के क्रय विक्रय अथवा उत्तराधिकार का मामला हो अथवा कोई भी अन्य योजना हो, लैंड रिकॉर्ड्स ही प्रारंभिक दस्तावेज होते हैं, प्राइमरी रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसके आधार पर पूरी योजना कार्यान्वित होती है। इन्हीं कारणों से भूमि प्रबंधन एवं प्रशासन गवर्नेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भारत सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के जरिए लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन एवं डिजिटाइजेशन किया जाकर नागरिकों, किसानों के भू अधिकारों को स्पष्ट बनाया जाता है, ताकि नागरिकों, किसानों के भू अधिकारों की रक्षा हो। धन्यवाद सचिव महोदय। महाकवि पंत ने कहा था, भारत माता ग्रामवासिनी। हमारी अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका भू संसाधन पर ही निर्भर है। DIL RMP ने एक रूपता, सामंजस्यता, अनुकूलता से विभिन्न डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, मिनिस्ट्रीज और स्टेक होल्डर्स के साथ तारतम्य बनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी की गतिशक्ति एक भारत श्रेष्ठ भारत का अनुसरण कर इतिहास बनाया। आज 9 राज्यों और जिलों के कर्मवीरों की कर्मठता को हम नमन करते हैं, जिन्होंने सैचुरेशन के सपने को साकार किया। आइए देखते हैं ये फिल्म। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत की साधना है। 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। गुड गवर्नेंस यानी एक ऐसी प्रणाली जिसमें पारदर्शिता, लोगों तक सुविधाओं की आसान पहुंच और न्यायपरकता हो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भूमि संसाधन विभाग ने साल 2016 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के विजन को देश के सामने रखा। यह विजन है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, किसानों के हक का, सर्वश्रेष्ठ भूमि अभिलेख इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित करने का,
तकनीक से नए भारत के निर्माण का, अमृतकाल का और गांव के कल्याण का। आज आपकी जमीन की एक एक इंच की जानकारी अब पूरी तरह से डिजिटल फॉर्मेट पर ऑनलाइन उपलब्ध हो रही है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को सैचुरेशन तक, 100% तक पहुंचाने में जी जान से जुटी हुई। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कार्यक्रम में अपना 100% सहयोग दिया, जिसने भूमि प्रबंधन और सुशासन की दिशा में नए कीर्तिमान स्थापित किए। भारत सरकार का वो प्रोग्राम जिसकी तकनीक, सोच और अप्रोच ने साबित कर दिया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। एक देश, एक प्रणाली की दिशा में भू आधार एक मजबूत कदम साबित हुआ, जिसने प्रत्येक भूखंड को नई पहचान दी। जियो रेफरेंसिंग पर आधारित ULPIN नंबर आपके भूखंड की सही और सटीक जानकारी देता है। 27 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश भू आधार को लागू कर चुके हैं। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को अपनाया। देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश NGDRS के साथ पंजीकरण की जानकारी साझा भी कर रहे हैं। इस योजना ने बार बार कार्यालयों के चक्कर काटने पर रोक लगाई, समय और अनावश्यक खर्चे की बचत की, जमीन संबंधी विवादों को हल करना आसान कर दिया, तो 406 जिलों में किसानों को वित्तीय सहायता मिलना आसान बनाया। सब रजिस्ट्रार कार्यालयों और भू मानचित्रों को डिजिटाइज किया। देश के माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि आजादी के इस अमृत काल में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सेवाएं सैचुरेट हों, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी इनसे वंचित ना रहे। इसी संकल्प से प्रेरित होकर भूमि संसाधन विभाग ने DILR MP के अंतर्गत साल 2022 से हर जिले और राज्य के लिए परफॉर्मेंस का एक ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया, जिससे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आपसी समन्वय की भावना को जागृत किया गया। इसी के साथ भूमि संसाधन विभाग की भूमि सम्मान प्लैटिनम ग्रेडिंग स्कीम का भी गरिमापूर्ण शुभारंभ किया जा रहा है। आज इसी ग्रेडिंग सिस्टम में 99% से ज्यादा काम पूरा करने वाले 9 राज्यों को देश की माननीय राष्ट्रपति के कर कमलों से भूमि सम्मान प्लैटिनम ग्रेडिंग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जा रहा है। धन और समय की बचत, भाग दौड़ और बिचौलियों से मुक्ति, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है ऐसी युक्ति। मानदंड 100% का है, ध्येय मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का है, दृष्टिकोण पारदर्शिता का है, नागरिकों की सुगमता का है, नियत जन कल्याण की है और नियति हर जन उत्थान की है। आज उन्हें सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने एकीकरण के इस महायज्ञ में अपनी अपनी सेवाओं की आहुति दी। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया राज्यों को तथा जिलों को भूमि सम्मान तथा प्लैटिनम सर्टिफिकेट अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय कृपया इसके लिए मंच के सामने आने की कृपा करें। सबसे पहले राज्य असम, राजीव चंद्र जोशी और उनके ग्रुप के सदस्य इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। और अब बारी आती है बिहार राज्य की। श्री ब्रजेश मेहरोत्रा और उनके ग्रुप के सदस्यगण इस सम्मान को हासिल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ श्री नीलम नामदेव एका और उनके सदस्यगण इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं। श्री स्वरूप पी
कमिश्नर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी और उनके ग्रुप के सदस्य इस अवार्ड को, इस सम्मान को ग्रहण कर रहे हैं। झारखंड राज्य श्री अमिताभ कौशल, सेक्रेटरी रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट और उनके ग्रुप के सदस्यगण इस सम्मान को ग्रहण करते हुए। राज्य मध्य प्रदेश डॉक्टर संजय गोयल, कमिश्नर एंड एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी और उनके ग्रुप के सदस्य। ओडिशा श्री सत्यव्रत साहू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और उनके ग्रुप के सदस्यगण पूरे उत्साह के साथ मंच पर उपस्थित। राज्य त्रिपुरा श्री पुनीत अग्रवाल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके ग्रुप के सदस्य इस सम्मान को ग्रहण करते हुए। वेस्ट बंगाल मिसेस स्मारकी महापात्रा, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड LRC वेस्ट बंगाल और उनके ग्रुप के सदस्यगण। और अब बारी आती है जिलों की। असम की ओर चल रहे हैं दरांग जिला श्री मुनीन्द्रनाथ नाटे, डेप्यूटी कमिश्नर और उनके ग्रुप के सदस्य। डिस्ट्रिक्ट बिहार में चल रहे हैं भोजपुर श्री राजकुमार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ग्रुप के सदस्य। जहानाबाद श्री रिची पांडे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला किशनगंज श्री श्रीकांत शास्त्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ग्रुप के सदस्यगण। लखीसराय श्री अमरेंद्र कुमार, कलेक्टर कम DM और उनके ग्रुप के सदस्य मंच पर उपस्थित पूरे हर्ष के साथ। नालंदा जिला श्री जय सिंह, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स और उनके ग्रुप के सदस्यगण यहां पर मौजूद। चलते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। बेमेतरा श्री पदम सिंह एल्मा, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ग्रुप के सदस्य। सरगुजा जिला श्री कुंदन कुमार, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके ग्रुप के सदस्य। रुख करते हैं गुजरात की ओर। जिला अरावली मिस प्रशस्ति पारीक, कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला डांग श्री महेश कुमार पटेल, कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला जामनगर श्री BG शाह, कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य पूरे उत्साह के साथ मंच पर मौजूद। जिला मेहसाना श्री एम नागराजन, कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य मंच पर मौजूद सम्मान हासिल करने के लिए। जिला नर्मदा मिस श्वेता तियोतिया, कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य मंच पर पूरे हर्ष के साथ मौजूद। जिला साबरकांठा श्री निमेश दवे, कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य। मध्य प्रदेश की ओर चल रहे हैं अगर मालवा श्री राजेंद्र सिंह रघुवंशी, जॉइंट कलेक्टर और ग्रुप के सदस्य। अलीराजपुर जिला मिस अनुपमा निमाता, मिस अनुपमा निनामा, ADM और उनके ग्रुप के सदस्य। जिला अनूपपुर
श्री आशीष वशिष्ठ कलेक्टर और उनके ग्रुप के सदस्य। बारी आती है भोपाल की। श्रीमती माया अवस्थी एडिशनल कलेक्टर और ग्रुप की सदस्य। मध्य प्रदेश का जिला गुना कलेक्टर श्री फ्रैंक नोबल ए और ग्रुप के सदस्य मंच पर उपस्थित सम्मान हासिल करने के लिए। बारी आती है हरदा जिले की। कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग और ग्रुप के सदस्य। चलते हैं नीमच की ओर। मिस नेहा मीना और ग्रुप की सदस्य। नेहा मीना एडिशनल कलेक्टर। और अब हमारा अनुरोध है माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी आपसे कि कृपया आज के इस पावन अवसर पर अपने उद्गार प्रकट करें। भूमि सम्मान का ये उत्सव हमारे देश के कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की सफलता का उत्सव भी है। लैंड मैनेजमेंट राज्य सरकार का दायित्व है, जबकि डिजिटल इंडिया अभियान के सभी आयाम केंद्र सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र मोबाइल और डिजिटल व्यवस्थाओं से जुड़ गए हैं और ये जुड़ाव निरंतर बढ़ रहा है। डिजिटल सिस्टम्स का लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन में प्रभावी उपयोग करने के लिए मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी सभी लोगों की सराहना करती हूँ। वर्ष 2016 से डिजिटल माध्यमों से लैंड रिकॉर्ड्स मोबिलाइजेशन प्रोग्राम को विशेष गति प्रदान की गई है। पूरे देश में भूमि संबंधी रिकॉर्ड्स की कंप्यूटराइजेशन और डिजिटलाइजेशन के लिए केंद्र सरकार की पहल पर जिला और राज्य स्तर पर काम चल रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आप सबको दी गई है। देवियों और सज्जनों, लैंड रिकॉर्ड्स का प्रभावी ढंग से मॉडर्नाइज किया जाना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बुनियादी जरूरत है। देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास की गति प्रदान करना अनिवार्य है। भारत आज भी गांव में बसता है। हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण आबादी के आजीविका भूमि संसाधन से ही निर्भर है। इसलिए एक व्यापक एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों को समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिजिटाइजेशन को अपनाने से पारदर्शिता बढ़ती है। सभी संबंध व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सुविधा होती है। लैंड रिकॉर्ड्स को राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक बनाने तथा डिजिटाइज करने के अभियान के देश के विकास पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा इस अभियान को 100% फंडिंग उपलब्ध कराना बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। इस प्रोग्राम के सभी कंपोनेंट्स में प्रभावशाली प्रगति हुई है। आप जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जमीन भगवान का देन है, इसीलिए कोई उनके फर पादार के नाम पे अभी भी जमीन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बाद में अपने नाम पे फरफादर का फरफादर के नाम पे जमीन रिकॉर्ड है। गांव में ऐसे होता है, 5 लोग बैठ के जमीन को डिवाइड करते हैं 5 भाइयों में। इसके बाद फिर उसके बच्चे आ जाएंगे जाते हैं, फिर उनके नाम पे 5 लोग बैठ के जमीन डिवाइड करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। जब उनका थोड़ा बहुत शिक्षित हुए, पढ़े लिखे, उनको मालूम पड़ा कि ये जमीन खुद के नाम पे रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन अभी इतने सारे रजिस्ट्रेशन की खर्चा, उनका कोर्ट फी के लिए जानकारी होने के बावजूद और रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाते नहीं। कभी कभी जमीन विवादों में इतने सारे उलझ जाते हैं कि कभी कभी गांव में विवादों में घिरे रहने के कारण बात विवाद गांव में ये लगे रहता है। मैं यहाँ 2 मंत्री ऑफिसर से उसका कैसे होगा, इसका व्यवस्था है कि नहीं, यदि नहीं है
तो उसको कैसे किया जाए, उसी में आपको इसी दिशा में थोड़ा मैं जानकारी आपको देना चाहूँगी। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को उपलब्ध कराने तथा अन्य विभागों से लिंकेज स्थापित करने की परिणाम स्वरूप लोगों तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचाने से बहुत सहायता मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइज होने से सही लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित रूप से मिल सकेगा। साथ ही बाढ़ और आग लगने से जैसे आपदाओं से स्थित दस्तावेज खो जाने पे ये उत्पन्न होने वाला जो समस्या है उसको भी ये सुलझ सकेगा। देवी और स्वजनों, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश की डिजिटल इकोनॉमी बहुत विस्तृत हुई है। विश्व के कुल डिजिटल ट्रांजैक्शंस के 46% भारत में होता है। आज देश के सभी हिस्सों में लोग बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ केयर तथा एंटरटेनमेंट के लिए डिजिटल माध्यमों का उपाय कर पा रहे हैं। इससे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है। आज का ये कार्यक्रम लैंड रिकॉर्ड्स तथा लैंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों के जरिए लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि डिजिटल इंडिया लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाती है, जो आधार कार्ड के तहत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इससे भूखंड का सही उपयोग करने, नई योजनाओं की परिकल्पना करने एवं उनको कार्यरूप प्रदान करने में मदद मिलेगी। ई कोर्स को लैंड रिकॉर्ड तथा रजिस्ट्रेशन डेटाबेस के साथ जोड़ने के अनेक लाभ होंगे। अब तो कोई राज्य में लैंड रिकॉर्ड्स लोगों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं के लिए एक्सेसिबल हो गई है। मुझे आशा है कि अन्य राज्यों में भी शीघ्र ही ऐसी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। लैंड रिकॉर्ड्स से संबंधित जानकारी को निःशुल्क और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के बहुत से फायदे होंगे। उदाहरण के लिए भूमि के स्वामित्व तथा उपयोग से जुड़े विवादों का समाधान करने में सहायता मिलेगी। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि जमीन से जुड़े विवादों में हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी उलझी रही है तथा प्रशासन एवं न्यायपालिका का बहुत अधिक समय इन मामलों में ही लग जाता है। इस संदर्भ में डिजिटाइजेशन तथा इंफॉर्मेशन लिंकेजेस स्थापित करने की इस पहल से हमारे देश के लोगों और संस्थानों को जो ऊर्जा विवाद में खो जाती है वो विकास में लगेगी। डिजिटाइजेशन से जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है उससे भूमि से जुड़ी अनैतिक तथा गैर कानूनी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होने से विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज के जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स की जानकारी रियल टाइम में मिलती रहेगी। लैंड रिकॉर्ड्स की विश्वसनीयता बढ़ने से लोग अधिक भरोसा। जमीन से जुड़े विवादों में हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी उलझी रही है तथा प्रशासन एवं न्यायपालिका का बहुत अधिक समय इन मामलों में ही लग जाता है। इस संदर्भ में डिजिटाइजेशन तथा इंफॉर्मेशन लिंकेजेस स्थापित करने की इस पहल से हमारे देश के लोगों और संस्थानों को जो ऊर्जा विवाद में खो जाती है वो विकास में लगेगी। डिजिटाइजेशन से जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है उससे भूमि से जुड़ी अनैतिक तथा गैर कानूनी गतिविधियों पर भी अंकुश लगेगी। लैंड रिकॉर्ड्स के एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होने से विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज के जानकारी साझा करने में मदद मिलेगी। लैंड रिकॉर्ड्स की जानकारी रियल टाइम में मिलती रहेगी। लैंड रिकॉर्ड्स की विश्वसनीयता बढ़ने से लोग अधिक भरोसे के साथ
भूमि के क्रय विक्रय की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। एक बार फिर मैं सभी भूमि सम्मान विजेताओं को बधाई देती हूं तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय की पूरी टीम को साधुवाद देती हूं। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही देश में लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम 100% हो जाएगा, अर्थात सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। भूमि सम्मान की दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय है। भारत भूमि के विकास में उल्लेखनीय जो लोग ये भूमि सम्मान के लिए काम कर रहे हैं, ये उल्लेखनीय योगदान देंगे। इस शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टुडे डेली न्यूज आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है। आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से अभी से टुडे डेली न्यूज को सब्सक्राइब करें।